हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल A to Z जॉब वैकेंसीज़ में। इस चैनल के मीडियम से मैं लेके आता हूँ आपके लिए कुछ भर्ती अपडेट्स, और साथ में मैं आजकल आपके लिए लेके आया हूँ उत्तराखंड LT 2024 की जो प्रिपरेशन है फर्स्ट पेपर की, उससे रिलेटेड सीरीज़, जिनका मैं पूरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दे रहा हूँ। प्ले लिस्ट बना रखी है वहाँ मैंने आपको, वहाँ से आपको उत्तराखंड जीके सामान्य ज्ञान का लिस्ट मिल जाएगी। साथ में आपके पास एक प्लेलिस्ट होगी जो है टीचिंग एप्टीट्यूड से रिलेटेड, एक टीचिंग एप्टीट्यूड MCQ जो अब स्टार्ट हो रही है, और एक रीजनिंग से। तो आप वहाँ से अपनी प्रिपरेशन को चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक उत्तराखंड LT 2024 की जो भर्ती है, इससे रिलेटेड एक नई अपडेट देखने को मिल रही है सामने। क्या इससे जो है फ़र्क पड़ेगा और किसको इससे फ़ायदा होगा और किसको नुकसान, ये सारी चीज़ें जानने की कोशिश करेंगे। और क्या है ये बदलाव। होपफुली आपकी प्रिपरेशन LT 2024 की अच्छी चल रही होगी, आप अच्छे से प्रिपेयर कर रहे होंगे। लेकिन आपको मैं बता दूं कि फिर से एक बार ये भर्ती जो है वो कोर्ट की तरफ जा रही है। तो चलिए डिस्कस करते हैं क्या है अपडेट। तो क्या हुआ है देखिए, LT अभ्यर्थी के आवेदन स्वीकार करें। अब किस तरह से आवेदन स्वीकार करें और क्यों आवेदन स्वीकार करें, हाई कोर्ट ने जो है UK SSSC को निर्देश दिए हैं कि आप जो है LT अभ्यर्थियों के जो आवेदन हैं उनको स्वीकार करें। अब क्या है पूरी बात, अब ये जानने की कोशिश करते हैं। आइए इसके साथ, अभ्यर्थियों की याचिका पर हाई कोर्ट ने दिया अंतरिम आदेश। LT में आवेदन के लिए उम्र की कट ऑफ घटाई। अब देखिए उम्र क्यों घटाई है, कट ऑफ, और क्या है रीज़न, इसके पीछे की पूरी जानकारी जानने की कोशिश करते हैं। देखिए क्या हुआ है उत्तराखंड, लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि इस पूरी कंक्लूजन इसका क्या रहेगा, कि इस खबर से जो है या इस अपडेट से जो है क्या विज्ञप्ति लेट होगी, क्या आवेदन की तिथि बढ़ेंगी, क्या पेपर लेट होगा, उसके बारे में देखते हैं। क्या है देखिए, उत्तराखंड हाई कोर्ट ने सहायक अध्यापक LT के लिए जारी विज्ञप्ति में आयु सीमा की कट ऑफ घटाकर 1 जुलाई 2023 करने की अंतरिम आदेश जारी कर दिया है। अभी देखिए ये अंतरिम आदेश है। अंतरिम आदेश का मतलब होता है कि इसे फाइनल ना मानते हुए फिर भी इसके अकॉर्डिंग फ़िलहाल आप कार्रवाई कर दीजिए। तो पहले क्या था देखिए, कि विज्ञप्ति की आयु सीमा की कट ऑफ 1 जुलाई 2024 रखी गई थी। पहले क्या था कि जो आयु की गणना थी वो 1 जुलाई 2024 के अकॉर्डिंग हो रही थी अब तक। लेकिन इसमें क्या हुआ था, जो चमोली निवासी हैं सुरेंद्र सिंह जी और अन्य ने याचिका दायर की थी हाई कोर्ट में, कि न्यायाधीश न्यायमूर्ति पंकज पुरोहित की एकल पीठ ने UK SSSC को इसके अगेंस्ट निर्देश दिए हैं कि इस विज्ञप्ति के तहत याचिकाकर्ताओं के आवेदन पत्रों को भी स्वीकार करें। इन लोगों के भी आवेदन स्वीकार करें। किन लोगों के, जिनकी एज 1 जुलाई 2023 को कंप्लीट हो गई थी, 42 साल पूरे हो गए थे, वो लोग भी आवेदन अब कर सकते हैं। तो अगर आपकी एज 1 जुलाई 2023 तक, अब जो फिलहाल आयु की गणना होगी वो 1 जुलाई 2023 तक होगी, तो अगर आप यहाँ तक एप्लीकेबल हैं तो आप फॉर्म भर सकते हैं। हालांकि यह अभी अंतरिम आदेश है, इस पे अंतिम फाइनल डिसीजन जो है वो बाद में लिया जाएगा। देखिए वो कब लिया जाएगा इसके बारे में बात करते हैं। याचिका में कहा गया कि 14 मार्च 2024 को सहायक अध्यापक के रिक्त पदों को भरने के लिए विज्ञप्ति जारी की गई थी। विज्ञप्ति में चयन आयोग ने यह शर्त रखी थी कि आवेदन करने वाले अभ्यर्थी की उम्र की अधिकतम सीमा जो है, वो सीमा की जो गणना है, आयु की गणना, वो 1 जुलाई 2024 के आधार पर की जाएगी। जबकि याचिकाकर्ताओं का कहना था कि आयु सीमा की गणना 1 जुलाई 2023 के आधार पर होनी चाहिए, क्योंकि सहायक अध्यापक LT के रिक्त चल रहे पद, यह विज्ञप्ति जारी होने की तिथि से पहले की है। यह विज्ञप्ति बाद में जारी हुई है, इस वजह से वे इस परीक्षा से अपात्र हो गए हैं। याचिका में कहा गया कि आयोग जारी विज्ञप्ति में सहायक अध्यापक LT 2014 के नियमों का पालन नहीं किया, इसलिए आयोग की ओर से तय की गई आयु सीमा की शर्त पर रोक लगाई जाए। मामले की अगली सुनवाई 8 अगस्त को होगी। देखिए इस पे जो फाइनल डिसीजन होगा वो 8 अगस्त को होना है। तो अभी तो ये बहुत लंबा कहानी चली गई है, लेकिन इससे पहले जो है LT का एग्ज़ाम्स भी कराना है इनको। तो देखते हैं क्या इसमें राहत रहती है लास्ट में। लेकिन फ़िलहाल ये है कि आपकी जो आयु की गणना है वो 1 जुलाई 2023 के अकॉर्डिंग होगी। ये हाई कोर्ट ने जो है अंतरिम आदेश दिया, इसको फाइनल ना माना जाए, लेकिन फ़िलहाल इन लोगों को भर्ती में शामिल किया जाए। तो एक बार जब अभ्यर्थी भर्ती में शामिल हो जाते हैं तो तब आयु सीमा की कट ऑफ को हटाना मुश्किल है, ये होगा ही होगा। तो इस तरह से लग रहा है कि इनको जो है आवेदन करने की
छूट जो दी जा रही है वो लास्ट तक रहेगी। अब इससे हो सकता है देखिए एक आध हफ्ते फिर से एलटी की जो फॉर्म भरने की डेट है वो एक्सटेंड हो सकती है, चांसेस है, क्योंकि ऐसा जनरली होता है कि अगर लास्ट में कुछ संशोधन हुआ तो उसकी वजह से थोड़ा सा डेट बढ़ा देते हैं। तो ये सेफर साइड चलेगा आयोग, तो बढ़ा देगा शायद एक हफ्ते, जहाँ तक मुझे लग रहा है। अब इसके बाद क्या होगा देखिए, थोड़ा सा अब कंपटीशन और टफ हो जाएगा, इतने लोगों को और मौका मिल जाएगा। पिछली बार भी यही हुआ था, एलटी भर्ती कोर्ट कोर्ट जाती रहती थी, वहाँ भी दोबारा आवेदन हुए, फिर उसके अकॉर्डिंग एज क्राइटेरिया भी चेंज हो गया था, थोड़ा और बढ़ा दिया था, तो वही चीज़ चलती रहती है। तो इसमें भी वही चीज़ हुई है कि कोई उनका कहना था जो याचिका करता है कि ये जो भर्ती है ये आपके पास 2023 में आ जानी चाहिए थी, तो इसीलिए उस भर्ती विज्ञापन की वजह से इतनी लेट हुआ, जो भी चीज़ें हुई तो उसकी वजह से डेट आपको 1 जुलाई 2023 रखनी चाहिए थी। उसको अंतरिम आदेश जारी कर दिया गया हाई कोर्ट ने कि आप इसको जारी कर दीजिए, इसमें आप आयु सीमा की छूट दे दीजिए। तो उत्तराखंड फिलहाल आपको एक अच्छी न्यूज़ है, जो लोग कुछ लोगों का कमेंट भी आ रहा था कि एज बढ़ेगी क्या होगा, तो उसके रिगार्डिंग आपके लिए फ़िलहाल ये आ चुका है। अब आप फॉर्म भर सकते हैं अगर आपकी एज 1 जुलाई 2023 को कंप्लीट हो रही है तो फ़िलहाल आयु की गणना अभी इसके अकॉर्डिंग की जा रही है। अब इसमें क्या देखिए फाइनल डिसीजन होगा वो हाई कोर्ट करेगा, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली ये समझिए कि इनको वरीयता दी जाएगी, मतलब इनको फॉर्म भरने को मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें। तो ये थी आज की अपडेट। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और आप अपनी तैयारी को जारी रखिए। आप फिलहाल यही सोच के चलिए कि जुलाई में एग्ज़ाम हो जाएगा और उसके हिसाब से अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू रखिए, रिवीजन का टाइम भी निकालिए और साथ में अपनी टीचिंग एप्टीट्यूड की जो नॉलेज है उसको चेक करने के लिए हमारे MCQ सीरीज़ से जुड़े रहिए। ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन, गुड लक।